हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज है आपकी 13.2। क्वेश्चन नंबर है आपका 1, सॉल्यूशन उसका हम करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे वॉल्यूम की। ये एक्सरसाइज जब तक चलेगी इसमें वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ ना कुछ आता रहेगा। ठीक है सर? ठीक है सर। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में दे क्या रखा है, इसने पहले ही बोल दिया आपको, अनलेस स्टेट अदरवाइज टेक पाई इज इक्वल पाई 22/7। इसने कहा है कि जब तक आपसे कहा ना जाए तब तक आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेके चलनी है इस पूरी एक्सरसाइज में। इसका मतलब इसने पहले ही कह दिया आपको कि पाई इक्वल 22/7 आपको लेना ही लेना है जब तक आपको कुछ और ना कहा जाए। ठीक है सर। अब देखते हैं इसने और क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक जो सॉलिड है उसकी जो शेप है, उसकी जो आकृति है वो एक कोन टाइप की है। ठीक है। स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर, यानी कि वो एक हेमीस्फीयर पर एक कोन खड़ा हुआ है, यानी कि उसके ऊपर रखा हुआ है। ऐसी स्थिति में हम जान सकते हैं कि दोनों की जो रेडियस होंगी ना वो सेम होंगी। पहली बात तो वैसे पता चल जाता है, अगर नहीं होती है तो वो बोलता है, और होती है कभी कभी वो तभी भी बोल देता है। विद बोथ देयर रेडी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर इसने गिवन कर रखी है। देखो सर, ये 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस, ये रही रेडियस या ये रेडियस, दोनों की 1 सेंटीमीटर दे रखी है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द इट्स रेडियस। इसकी जितनी रेडियस है, यानी रेडियस कितनी है अपनी 1 सेंटीमीटर, उतनी ही इस कोन की हाइट है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी हाइट। यानी हाइट भी कितनी है सर? 1 सेंटीमीटर। ठीक है सर। अब आगे देखिए सर, इसने क्या कहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। यानी कि हमें पाई की टर्म्स में सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि आपको पाई की वैल्यू को पुट नहीं करना है, पाई को एज इट इज लेके चलना है। ठीक है सर। अब देखिए सर, नॉर्मली हम क्वेश्चन में जो देख पा रहे हैं हम उनको उन्हीं का फॉर्मूला रखेंगे। सर हम एक कोन देख पा रहे हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन रखेंगे। सर हम यहाँ पर एक हेमिस्फीयर देख पा रहे हैं तो हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर रखेंगे। अब दोनों क्या है, ये एक साथ है, एक साथ है मतलब हम एक साथ साथ है मतलब कि ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इन दोनों के वॉल्यूम्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और वॉल्यूम हमें निकल के आ जाएगा इस टोटल, इस फिगर का, इस सॉलिड का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास जो जो है हम उसको लिख लेते हैं। व्हाट वी हैव हमारे पास क्या है। ठीक है सर, उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो देखिए सर, हमारे पास दे रखी है, एक तो इनकी रेडियस दे रखी है, तो हम कह सकते हैं सबसे पहले तो कि रेडियस ऑफ कोन की रेडियस दे रखी है सर। कितनी दे रखी है सर? जैसा कि हमको दिख रहा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है। और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी उतनी ही है सेम, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, वो भी कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। हेंस हम कह सकते हैं आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। एंड सर हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितनी दे रखी है सर? वो भी सेम दे रखी है, रेडियस के 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम कह सकते हैं एच की वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है सर। ओके सर। अब हमें क्या वॉल्यूम निकालना है इस टोटल का, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें एक कोन है, तो कोन का वॉल्यूम, यानी कि हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है सर। देखिए रेडियस मतलब त्रिज्या शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या वो भी 1 सेंटीमीटर, हाइट ऊंचाई ऑफ शंकु की ऊंचाई कितनी है? वो भी 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी कि उस ठोस का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का जो वॉल्यूम है, प्लस हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है, यानी अर्धगोले का जो वॉल्यूम है। अब जैसा कि हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है आपका जो वॉल्यूम आपके सिलेंडर का होता है उसका थर्ड होता है, 1/3 होता है, यानी पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आपका सिलेंडर का। इसमें 1/3 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कोन का। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? जो स्फीयर का होता है उसका आधा कर दो। ठीक है ना। तो हम जानते हैं स्फीयर का तो होता है 4/3, तो इसका आधा करेंगे तो 2/3, यानी 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है सर।
जैसा कि हमें इसमें से कॉमन दिख रहा है, कुछ जो कॉमन दिख रहा है उसे बाहर निकाल लेंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमें कॉमन दिख रहा है, देखिए एक तो 1/3, यहाँ 2/3 है तो 1/3 कॉमन आ जाएगा, तो 1/3 कॉमन, पाई यहाँ भी है तो पाई भी कॉमन आ गया, आर स्क्वायर यहाँ है और आर क्यूब यहाँ है तो आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ क्या बचा सर, एच बचा। सर यहाँ क्या बचा, ओनली आर बचा सर। एक और चीज़, यहाँ 2 भी बचा तो 2r, ठीक है सर। अब देखिए सर, पाई की वैल्यू हमें पुट नहीं करनी है, विशेष ध्यान रखें इस बात का। आर की वैल्यू हमें पता है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एच की वैल्यू भी 1 है, इंटू 2 इंटू ये प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है सर, 1, वैल्यू पुट कर दी है हमने, ठीक है सर। अब देखिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं पाई की वैल्यू को हमको पुट नहीं करना है, तो इसको पाई/3 एज इट इज लेके चलेंगे, इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है सर, ब्रैकेट में 2 1 जा 2, 2 और 1 कितना हो गया सर, 3 हो गया सर, ठीक है सर। अब हम कैलकुलेशन जब कर रहे हैं तो 3 से 3 कैंसिलेशन हो जाएगा सर, 1 का इंटू पाई से करेंगे तो पाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, पाई। अब हमको यहाँ यूनिट लिखनी है, तो यूनिट लिखने के लिए हमको सबसे पहले अपनी यूनिट देखनी पड़ेगी कि किस फॉर्म में दे रखी है, सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में जब यूनिट दे रखी होती है और हमें निकालना हो वॉल्यूम, तब जो भी यूनिट दे रखी है उसकी पावर 3 लिखेंगे हम, उसकी पावर कितनी लिखेंगे सर, 3 लिखेंगे। तो यही आपका आंसर है कि आप पावर 3 लिखेंगे, लेकिन ये पावर किसकी होनी चाहिए सर, सेंटीमीटर की, तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है सर, सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। और आप इसको लिख भी सकते हैं कि हैंस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, देखो आप लिख भी सकते हैं इसको, हैंस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आ गया आंसर यहाँ सॉल्व्ड, ठीक है सर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसमें यही चीज़ ध्यान रखें कि हमें कोन प्लस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम ऐड कर देना है और आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें पाई की वैल्यू पुट करने के लिए वैसे उसने बोल रखा है, हमारे लिए इंस्ट्रक्शन पहले से दे रखे हैं कि जब तक आपको इन क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चन जो भी 13.2 के हैं, जब तक आपको न बोले जाए कि पाई की वैल्यू कुछ रखें, तब तक आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही लेकर चलनी है, ठीक है सर। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने बोल दिया है कि आपको पाई की वैल्यू रखनी ही नहीं है, पाई की फॉर्म में ही आंसर लाना।